इन्होंने कहा इतने लंबे समय तक राज किया। यस ऑफ कोर्स, जब तक रेट ऑफ लिटरेसी कंट्री की 50% से कम थी, टिल देयर वाज नो फ्री मीडिया, टिल देयर वाज नो फ्री जुडिशरी, कांग्रेस ने राज किया। द मोमेंट द रेट ऑफ लिटरेसी क्रॉस 50%, बीजेपी केम इनटू पावर इन 1990। द रेट ऑफ लिटरेसी क्रॉस 60%, Modi ji got the clear majority. When no free media was there, free media came in the decade of 90s, late 90s, and we formed the government. When social media has totally freed the media, and we formed the government. तो साहब, जब तक रियल डेमोक्रेसी के टूल्स नहीं थे, तब तक आपने रूल किया है। जो जो रियल डेमोक्रेसी आई, लोगों में जागरूकता आई, आप रिजेक्ट होते चले गए। आई चैलेंज यू, वो तो एग्जांपल है ईवीएम के बाद कांग्रेस को इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड का। अगर रियल डेमोक्रेसी का दम है तो आओ बैलेट पेपर पे, आओ वीवीपैट पे। रियल डेमोक्रेसी, अरे ईवीएम बहुत अच्छा काम करती है जनाब। सुनिए भाई, ईवीएम पंजाब में अच्छा काम करती है और हरियाणा में खराब हो जाती है। ईवीएम हिमाचल में अच्छा काम करती है, उत्तराखंड में खराब हो जाती है। ईवीएम दिल्ली में अच्छा काम करती है, यूपी में खराब हो जाती है। और राजस्थान और छत्तीसगढ़ में 2018 में अच्छा काम करती है, 2023 में खराब हो जाती है। जब ईवीएम डज अ वेरी गुड वर्क इन तेलंगाना एंड बंगाल, बट बैड वर्क इन महाराष्ट्र एंड गुजरात। ईवीएम डज गुड वर्क इन तमिलनाडु, बट बैड वर्क इन असम। देश को पप्पू समझ रखा है क्या? देश को पप्पू समझ रखा है क्या भाई? क्या पप्पू है क्या? हमारा लीडर पप्पू नहीं है, शेर बब्बर है, शेर बब्बर है। अरे वही तो मैं कह रहा हूँ, मिस्टर मोदी को एक्सपोज मैंने इतने स्टेट गिना दिए, जहाँ जीत गए वहाँ ईवीएम अच्छी, जहाँ हार गए वहाँ ईवीएम खराब है। पूरे भारत के लोगों के लिए सड़क पे लड़ रहा है, मिस्टर मोदी की तरह नहीं। अच्छा, इस बार रमेश सबरवाल जी, जस्ट एक छोटा सा सवाल है। इस बार अगर ये व्यक्ति जो आप कह रहे हैं पप्पू नहीं है, अगर इस बार भी फेल हो जाए तो फिर से मौका मिलेगा? नहीं, मैं कह मुझे क्या पता है, अगर फेल हो गए, अगर फेल हो गए, क्यों फेल हो गया? हमें पूरे भगवान पर और जनता पे, दिल्ली की, भारत की जनता पे भरोसा है। वो कभी नहीं हमको फेल होने देंगे। उन्हें मालूम है कि नगरजी कौन है, उन्हें मालूम है कि कौन धोखेबाज है। अनमोल पवार, what according to you is the number one issue? When people are going to vote tomorrow, what is the number one issue on their mind? You make your case. अर्नब, मुझे लगता है जब बेरोजगार युवा अपनी डिग्री देख के वोट डालने जाएगा, जब किसान अपने खेत देख के वोट डालने जाएगा और मध्यम वर्गीय परिवार अपनी रसोई देख के वोट डालने जाएगा, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कमल का बटन तो बिल्कुल नहीं दबाएगा। द सेम भारतीय जनता पार्टी, this भ्रष्टाचारी जुमला परिवारवादी पार्टी came to power in 2014, riding a wave against corruption and nepotism. And now after 10 years, your entire narrative stands exposed. They have accommodated 25 corrupt leaders against whom their leader, Narendra Modi, made serious allegations of 70,000 crore, 30,000 crore, 20,000 crore. Many of them are contesting from Lok Sabha elections, and some of them are colleagues of Mr. Sudhanshu Trivedi, the latest entrant being Ashok Chauhan. And I have a very simple question for Mr. Sudhanshu Trivedi. Sudhanshu जी, आप लोग नेपोटिज्म हटाने की बात करते थे। आज देश को ये बताइए कि क्या प्रवेश साहब सिंह वर्मा के बेटे नहीं है? क्या राजवीर सिंह कल्याण सिंह के बेटे नहीं है? क्या पीयूष गोयल वेद प्रकाश गोयल के बेटे नहीं है? क्या पंकज सिंह राजनाथ सिंह के बेटे नहीं है? क्या शुभेंदु अधिकारी शिशिर अधिकारी के बेटे नहीं है? क्या विजय गोयल चरथीलाल गोयल के बेटे नहीं है? और अगर ये उनके बेटे हैं तो आपने परिवारवाद खत्म कैसे किया? ये बताओ ना देश को। आप कह रहे हो कि बताइए कहां हुए धमाके पिछले 10 साल में? भाई साहब, रोज के धमाके हो रहे हैं। अनमोल, I took your question. Anmol, I took your question. Anmol, I took your question. और मैं I want to tell Anmol, I've got your question. I just want Sudhanshu to respond, and then I tell you there are 7 issues which I am laying out today. No, he's responding directly to you. He's responding directly to you. He's responding directly to you, Anmol. You should let him. Yes, Sudhanshu. Categorically explained by Honorable Prime Minister. Sir, पूंजी और पूंजीवाद में जो अंतर है वही परिवार और परिवारवाद में है। एवरीबडी नीड्स पूंजी फॉर लिवलीहुड। पूंजीवाद यह है कि सारी पूंजी मेरे पास होनी चाहिए। नो बार कैन बी
that a person cannot be in the politics if he belongs to a family. But the real is the party belongs to the family. Like Arnav is anchoring this show. It cannot be a part that none of the member of the family of Arnav cannot join journalism or cannot join Republic Network. But he will say that whenever I will leave the anchorship of this show, it will go to my family. तो सर ये बताइए सुनीता केजरीवाल कैसे आ गई है स्टार प्रचारकों में? And that too, her name is surfacing number 2 after Kejriwal. What position she is having in the Aam Aadmi Party? सुनीता केजरीवाल। अरे भैया अन्ना के चेले से सुनीता लालू के चेले बन गए। And the sheer hypocrisy 10 साल पहले कहते थे सारी संसद चोर है, कांग्रेस बेईमान है, लालू यादव जी, शरद पवार जी क्या बोलते थे इनके बारे में? मुझे चाहिए जनरल पाल, टोपी पहना दी। अरे सुनिए, बंगला नहीं लूंगा ले ली, सिक्योरिटी नहीं लूंगा ले ली, और आज अपने नेता को सुनिए, एक्सपोज कर अरे दिया। क्या आपने बात कर रहे हैं? परिवारवाद गाड़ी के नहीं भाषण लूंगा ले ली। देते थे लाल किले पे खड़े आम होकर। आदमी पार्टी, दाई नेम इज हिपोक्रेसी। इसी रामलीला मैदान में लालू यादव का नाम ले लेके कहते थे ही इज द मोस्ट करप्ट, और उसी रामलीला मैदान में लालू जी के चरणों में गिरे पड़े थे। अरे इसी दिल्ली में कहते थे कांग्रेस चोर है, बेईमान है, शीला दीक्षित जी की फोटो लगा के कहते थे। आज दिल्ली में 3 सीट दे के आ गए। जो कुछ आप कह रहे हैं रत्ती भर भरोसा होता ना तो कांग्रेस के चरणों में गिरने की नौबत नहीं आती।